बालाघाट में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। जिले के नक्सल इतिहास में पहली बार एक साथ 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें 77 लाख का इनामी नक्सली कबीर भी शामिल है और सभी नक्सलियों ने सीएम मोहन यादव के सामने हथियार डाले हैं। उधर सुकमा में भी टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल तक आतंक का पर्याय बने ये नक्सली आज हिंसा का रास्ता छोड़ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक के बाद एक हथियार डालते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरे सहमे ये नक्सली अब इस बात को समझ गए हैं कि हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा तो मौत निश्चित है। इसी बात को समझकर अब सभी ने पुनर्वास का रास्ता चुना है। बालाघाट के केवी डिवीजन में 77 लाख के इनामी नक्सली कबीर समेत 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी को जिला पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। इसी बीच सीएम ने उन जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने निर्भीक होकर वीरता पूर्वक नक्सलियों का सामना किया। 25 से ज्यादा कैंप्स खोले हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहा है और इसमें गांव वालों में भी विश्वास जागता है। और दूसरी चीज़ है कि सोशल सपोर्ट इनका टूटा है। गांव वालों ने स्पष्ट रूप से ये इनको मैसेज दिया है कि हम लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में लगे रहेंगे तो हम लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि इनके शीर्ष नेतृत्व के जब खुद सरेंडर कर गए तो इनको ये लगा कि भाई हम जिस विचारधारा के लिए लड़ रहे थे उनके शीर्ष नेतृत्व जो हमें ये सब चीज़ें बताते थे, जब उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है तो इसकी विचारधारा खोखली तो है ही, परंतु अब जब गांव का सपोर्ट नहीं मिलने लगा तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आया कि अब इनका यहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट में पुलिस ने बेहतर काम किया है। साथ ही सीएम ने कहा गृह मंत्री का टारगेट 31 जनवरी तक पूरा करेंगे। सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। उधर सुकमा के भी टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें नक्सली जयलाल और पत्नी मड़वी गंगे उर्फ भीमे शामिल हैं। दोनों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सरेंडर किया है। नक्सली जयलाल पर 25 लाख और पत्नी भीमे पर 8 लाख का इनाम था। जयलाल 15 से ज्यादा नक्सली हमलों में शामिल रहा, जबकि उसकी पत्नी 7 मुठभेड़ों में शामिल रही। बहरहाल सुरक्षा बलों को एक के बाद एक मिल रही कामयाबी और आए दिन नक्सलियों के बड़े समूह का सरेंडर करना ये दिखाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प मार्च 2026 से पहले ही भारत से नक्सलियों का खात्मा तय है। एनडीटीवी के लिए बालाघाट और सुकमा से रूपेश श्रीवास्तव के साथ सलीम शेख की रिपोर्ट।